एक दिन कन्हैया बहुत ज्यादा दुखी होकर रोते रोते माता यशोदा के पास पहुँचे। मैया आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्या बताऊँ मैया, मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। मेरा एक नया सखा बना है, वो हर वक्त मेरा हाथ पकड़े रखता है, मुझे एक मिनट भी खेलने नहीं देता, कहीं भी जाने नहीं देता। कभी मेरे होठों को छूता है, कभी मेरे नासिका को छूता है, कभी मेरी आंखों को छूता है, कभी मेरे बालों को सहलाता है, हर वक्त मुझे निहारता रहता है। मैया बिल्कुल मैं परेशान हो गया हूँ। देखो तो जरा मैया, मेरे हाथ कैसे नीले पड़ गए हैं। वो मेरा हाथ छोड़ता ही नहीं। मैया कहती है लाला कल से बाहर ही मत जा। ना मैया, ये तो संभव नहीं, मैं बाहर गए बिना कैसे रह सकता हूँ। मैया मैं अपने उस सखा को भी नहीं छोड़ सकता, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। मैया कहती है लाला क्या मैं तुम्हारी एक चित्र बनवा दूं? तुम वो चित्र अपने सखा को दे देना, वो चित्र में तुम्हें देखता रहेगा और तुम खेलते रहना। कन्हैया कहते हैं हाँ मैया, ये तुमने बहुत अच्छी तरकीब लगाती है, मेरो एक बड़ा सुंदर सा चित्र बनवा दे। और मैया जिस दिन मेरो चित्र बनवाएगी उस दिन मुझे बहुत ही सुंदर से तैयार करना, ताकि मैं देखने में बहुत सुंदर लगूं और मेरी चित्र बहुत ही सुंदर बने। यशोदा मैया एक सखी से कहती है, सखी क्या ब्रज में कोई ऐसा है जो लाला का बहुत ही सुंदर सा चित्र बना दे? सखी कहती है हाँ मैया, हमारे ब्रज में एक सखी है चित्रा, जो कि हूबहू चित्र बना सकती है। दरअसल ये सखी जिस चित्रा की बात कर रही है वो कोई साधारण चित्रकारिणी नहीं, वो एक बहुत बड़ी ब्रह्मचारिणी थी, जिसने पूरा जीवन विवाह नहीं किया और अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी पुरुष को नजर उठाकर नहीं देखा। वो जिस पुरुष से भी मिलती सदैव अपने नेत्र नीचे करके बात करती। जैसे कोई सन्यासी पूरा जीवन ये व्रत लेता है कि वो किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखेगा, चित्रा ने वैसे ही ये व्रत लिया था कि वो पूरी जीवन किसी भी पुरुष का मुख नहीं देखेगी। चित्रा की इस पवित्रता से खुश होकर माँ सरस्वती ने उसे ये विद्या दी थी कि वो जिसकी भी छवि एक बार देख ले उसका वो हूबहू चित्र बना सकती है। सखी कहती है मैया, चित्रा कोई साधारण नहीं, वो बहुत बड़ी जोगन है, वो ऐसे किसी के घर आती जाती नहीं। यशोदा माता कहती है ऐसे कैसे हमारे घर नहीं आएगी, मेरो लाला का चित्र बनवाना है, उसे तो आना ही होगा, जा उसे बुला कर ला। सखी चित्रा के घर पहुँचती है और कहती है सखी हमारे ब्रज में यशोदा मैया है, उनका एक लाला है और उनकी ही तुम्हें चित्र बनानी है। चित्रा सखी हंसती है और कहती है मैं कोई साधारण चित्रकारिणी नहीं जो किसी का भी चित्र बनाऊं। सखी कहती है तुम्हें जिसकी तस्वीर बनानी है वो कोई साधारण नहीं, वो नंद का लाला है, वो देखने में इतना सुंदर है कि तू एक बार उसे देख ले, फिर तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं लगेगा। उसके नेत्र ऐसे हैं, उसके बाल ऐसे हैं, उसके होठ ऐसे हैं। सखी कान्हा के बारे में चित्रा सखी को सब कुछ बताने लगती है। चित्रा सखी बहुत देर तक कान्हा के बारे में सुनती है और फिर कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी तो फिर से तुम मुझे यही सब कहोगी और फिर से मुझे बुलाने आ जाओगी। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और जो भी चित्र तुम्हें बनवानी है वो बना देती हूँ, लेकिन मुझे दोबारा मत बुलाना। सखी कहती है तू ऐसे बोल रही है, अगर तुम्हारी जैसी मैं चित्रकारिणी होती तो हर वक्त बस उसी का चित्र बनाती, वो इतना सुंदर है ही कि जो उसे एक बार देख ले वो उसका ही हो जाता है। सखी चित्रा सखी को लेकर नंद भवन पहुंचती है। चित्रा सखी पूरे अभिमान के साथ नंद भवन में आती है और कहती है जल्दी से बुलाओ किसकी चित्र बनवानी है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, मैं यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रुक सकती। तब तक माता यशोदा आती है और मैया यशोदा कहती है पहले सुन तो लो मेरो लाला दिखता कैसा है। मेरो लाला के होठ ऐसे हैं, आँख ऐसे हैं, नासिका ऐसी है, गर्दन ऐसे हैं। मैया सब कुछ चित्रा को बताने लगती है। चित्रा सखी कहती है मैया अपने लाला को बुलाकर एक बार दिखा दे, मैं चित्र बना दूंगी, इतना बताने की आवश्यकता ही नहीं। मैया कहती है ना, मेरो लाला बड़ा भोला है, छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा है, तो अगर उसे एक बार गुस्से से देख लेगी मेरो लाला डर जाएगा, इसलिए मैं उसे बुलाऊंगी नहीं। मैं बताती हूँ सखी, तू सुनती जा और मेरो लाला का चित्र बना दे। माता यशोदा और चित्रा सखी आमने सामने बैठते हैं। माता यशोदा के ठीक पीछे एक खिड़की है। माता यशोदा कन्हैया के बारे में बताते हुए कहती है मेरो लाला पीताम्बर पहनता है, बहुत सारे आभूषण धारण करता है, मेरो लाला देखने में बड़ो प्यारा है। तब तक यशोदा माता के पीछे जो खिड़की है उसका पर्दा हटाकर कन्हैया झांकते हैं। जब चित्रा सखी की नजर उन पर पड़ती है तो वो देखती हैं कि कान्हा पूरी तरह से निर्वस्त्र है, ना उन्होंने वस्त्र धारण किया है और ना ही कोई आभूषण। चित्रा सखी को बहुत हंसी आती है और कहती है मैया तेरो लाला तो पीताम्बर धारण करता है और आभूषण धारण करता है ना। मैया कहती है हाँ, मेरो लाला पीताम्बर और आभूषण धारण करता है।
देखो मैया जरा अपने लाला को। मैया जैसे ही पीछे पलटकर खिड़की में देखती है और आवाज लगाती है लाला, कान्हा झट से पर्दा हटाते हैं। आभूषण, पीताम्बर और पगड़ी धारण करके तुरंत खिड़की से झांकने लगते हैं। मैया कहती, लाला खिड़की से मत झांक, अंदर चला जा, कोई नजर लगा देगा। चित्रा सखी पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाती है और वो सोचने लगती है कि इतनी जल्दी, इतनी फुर्ती से कोई निर्वस्त्र बच्चा गहने, आभूषण, पीताम्बर, पगड़ी कैसे धारण कर सकता है, वो भी एक क्षण में। ऐसा कैसे संभव है? अब चित्रा की आंखों में कान्हा का वो निर्वस्त्र रूप पूरी तरह से समा जाता है। चित्रा उस रूप माधुरी को भूल ही नहीं पा रही। अब चित्रा बस कान्हा के उस निर्वस्त्र स्वरूप के बारे में सोचती रहती है। चित्रा के चित्त में बार बार वही रूप आता है। मैया फिर से आगे अपने लाला के बारे में बताती है। मैया झूठी झूठी अपने लाला की तारीफ करती है। मेरो लाला बड़ा भोला है, हर वक्त मेरो साथ रहता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बड़ा सीधा है मेरो लाला। इसी बीच चित्रा सखी की नजर फिर से उस खिड़की पर पड़ती है। कान्हा ठेंगा दिखाकर, मुख के अलग अलग भाव बनाकर चित्रा सखी को चिढ़ाते हैं। चित्रा सखी को बड़ी हंसी आती है और कहती है, मैया तेरो लाला बड़ा भोला है ना? मैया कहती है, हाँ मेरो लाला तो बड़ा भोला है। देख मैया अपने लाला को खिड़की से। मैया जैसे ही पलट कर देखती है और कहती है, लाला। कान्हा फिर से पर्दा हटाते हैं, पीताम्बर, पगड़ी, आभूषण धारण करके फिर से खिड़की पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैया मैं तो अंदर ही बैठा हूँ। अब चित्रा सखी पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक 4 साल का बालक कैसे क्षण भर में निर्वस्त्र हो रहा है और किस तरह से क्षण भर में वस्त्र, आभूषण, पगड़ी धारण करके बार बार सामने आ रहा है। इतनी फुर्ती से ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? चित्रा की आंखें भर आती है। चित्रा सोचने लगती है कि मैं कोई साधारण चित्रकारिणी नहीं, मैं जिसको भी देखती हूँ उसकी छवि मेरी आंखों में छप जाती है और मैं उसका चित्र बनाती हूँ। पर ये कौन है जिसकी छवि मेरे आंखों में नहीं बल्कि मेरे हृदय में छप चुकी है, जिसे मैं भूल ही नहीं पा रही। हर वक्त बस हृदय में उसी की छवि ही धारण हो रही है। आखिर ये है कौन? चित्रा सखी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चित्रा सखी समझ जाती है कि ये साक्षात ब्रह्मांड नायक हैं। अब चित्रा सखी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अब चित्रा सखी को ठाकुर के हर एक अंग का दर्शन होने लगता है। उनके आँख, उनकी नासिका, उनके होठ, उनके चरण, उनके हस्त कमल, उनके पीताम्बर, उनका चलना, उनकी हंसी, उनका बंसी बजाना। अब चित्रा को सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था और मैया से कहती है, तेरो लाला ऐसे चलता है, तेरो लाला के बाल ऐसे हैं, तेरो लाला ऐसे बोलता है, तेरो लाला ऐसे खाता है, तेरो लाला को ये पसंद है, तेरो लाला को वो पसंद है। मैया कहती है, अरे सखी मैंने तो तुम्हें इतनी सारी बातें बताई भी नहीं, फिर तुझे कैसे पता? मैया यशोदा से बातचीत करते करते काफी समय बीत जाता है, पर अब चित्रा सखी यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। बाकी सखियाँ चित्रा से कहती है, सखी काफी देर हो गई, अब यहाँ से निकलना चाहिए। चित्रा किसी तरह से नंद भवन से बाहर आती है और धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर जाती है। अब चित्रा की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे हर तरफ अब नंद का लाल ही दिखाई देता है। जब वो पहाड़ों को देखती है तो उसे वहाँ कान्हा चलते हुए दिखाई देते हैं। जब वो सरोवर को देखती है तो उसे वहाँ कान्हा कमल की तरह दिखाई देते हैं। जब वो वृक्षों को देखती है तो उसे वहाँ कान्हा बैठे और चित्रा को बुलाते हुए दिखाई देते हैं। चित्रा अब जिधर भी नजर घुमावे उसे हर तरफ नंद के लाला दिखाई दे। चित्रा जैसे तैसे करके अपनी कुटिया पहुँचती है। वो पूरी तरह से भाव में भरी हुई है। वो चित्र बनाने की कोशिश करती है पर उसके हाथ कांपने लगते हैं। चित्रा अब चित्र बना ही नहीं पा रही। चित्रा को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अगर नंद के लाला की चित्र बना दूं तो वो मेरे चित्त से ही निकल जाए। पर वो जैसे तैसे करके कान्हा की चित्र बनाती है और चित्रा जो कान्हा का चित्र बनाती है वो बहुत ही सुंदर होता है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात कान्हा प्रकट हो गए हों। चित्रा भाव में डूबी हुई अपनी कुटिया में उस चित्र को अपने हृदय से लगाए कई दिनों तक बैठी रहती है। यशोदा माता कई बार चित्रा को बुलावा भेजती है। कई बार बुलाने के बाद चित्रा यशोदा माता के भवन पहुंचती है। जब चित्रा यशोदा माता को कान्हा की तस्वीर देने लगती है वो फूट फूट कर रोने लगती है, मानो चित्रा अपना सर्वस्व यशोदा माता को दे रही हो। यशोदा माता जैसे ही वो तस्वीर देखती हैं, उनका हृदय गदगद हो जाता है। वो कहती है, ऐसी तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी। सखी तूने क्या चित्र बनाई है, मेरो लाला इसमें कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लाला की तस्वीर नहीं स्वयं लाला खड़ा है। बोल सखी तुझे क्या चाहिए।
तू पुरस्कार में जो चाहे मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तू चाहे तो 9 लाख का हार मांग ले, तू चाहे तो कई सारी गईये मांग ले, तू चाहे तो नंद भवन में मैं तुम्हारे लिए भवन बनवा दूं, तू चाहे तो कई सारे सेवक सेविकाएं मांग ले। बोल सखी तुझे क्या चाहिए? चित्रा सखी कहती है मैया क्या मैं तुझसे जो मांगूंगी मुझे देगी? मैया कहती है तू बोल के तो देख, तू जो मांगेगी मैं तुम्हें दूंगी। तुमने मेरे लाला का इतना सुंदर तस्वीर बनाया है, तू बोल तो तुझे क्या चाहिए? मैया क्या सच में मैं तुझसे जो मांगोगी मुझे दोगी? हाँ सखी तू बोल कर तो देख। चित्रा सखी कहती है मैया तू अपना लाला मुझे दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यशोदा माता घबरा कर वहीं पे धरती पर बैठ जाती है। मैया कहती है ये तू क्या मांग रही है सखी? मेरो लाला मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? तू चाहे तो मेरी प्राण मांग ले, पर मेरो लाला को तू कैसे मांग सकती है? मैया जैसे तैसे दौड़कर महल में आती है, दरवाजा बंद कर लेती है और लाला को अपने सीने से लगा लेती है और सखियों को इकट्ठा करके कहती है इस चित्रा सखी को ब्रज से बाहर निकाल दो, ये मेरो लाला को मुझसे मांगती है। ये सखी गोकुल हो या ब्रज, ये कहीं भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये मेरे लाला को मुझसे छीन लेगी। सारी सखियां जाकर चित्रा सखी से निवेदन करती है कि वो यहाँ से चली जाए, पर चित्रा सखी कहती नहीं, मैं बिना दक्षिणा लिए यहाँ से नहीं लौटूंगी। यशोदा माता कान्हा को अपने हृदय से लगाकर बंद कमरे में कहती है लाला तू मेरो है, कोई मुझसे तुम्हें कैसे छीन सकता है? लाला अब तू इस कमरे से बाहर कभी नहीं जाएगा, इसी कमरे में तू खेलेगा, खाएगा, बड़ा होगा, इसी कमरे में तेरी ब्याह हो जाएगी और इसी कमरे में तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। कन्हैया मैया से कहते हैं मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरो लाला हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैया बस मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दे, चित्रा सखी से मिलने दे। मैया कहती है ना लाला, अगर तू उसके पास जाएगा तो वो तुझे लेकर चली जाएगी। लाला तू कहीं नहीं जाएगा, इसी कमरे में रहेगा। कान्हा मैया को समझाते हुए कहते हैं मैया बस एक बार मुझे चित्रा सखी से मिल लेने दे, सब ठीक हो जाएगा मैया। 4 वर्ष के कान्हा ठुमकते ठुमकते चित्रा सखी के सामने जाते हैं। जैसे ही चित्रा सखी कान्हा को देखती है, अपनी बाहें फैलाकर कान्हा से कहती है आ लाला मेरे हृदय से लग जा। कान्हा बड़े प्रेम से चित्रा सखी के पास जाकर उनके हृदय से लग जाते हैं। जैसे ही कान्हा चित्रा सखी के हृदय से लगते हैं, चित्रा सखी का पूरा शरीर कांपने लगता है। चित्रा सखी पूरी तरह से प्रेम से भर जाती हैं। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं, वो पूरी तरह से प्रेम में डूब जाती हैं। कन्हैया कहते हैं सखी मैया मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए मैं अपनी मैया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जा सखी तू अपनी कुटिया में वापस चली जा और तू कोई चिंता मत कर। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तू मुझे याद करके जहाँ भी दृष्टि डालेगी मैं तुम्हें वही दिखाई दूंगा। मैं एक क्षण के लिए भी तेरी नजरों से दूर नहीं जाऊंगा, मैं हर वक्त तेरे साथ रहूंगा और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम निकुंज में प्रवेश कर जाओ। सखी ये कुंज है, यहाँ मैया, नंद बाबा, सखा, ग्वाल बाल, मुझे इन सबके साथ रहना पड़ता है, लेकिन निकुंज में बस मैं हूँ और किशोरी जी, वहाँ कोई और नहीं रहता। सखी मैं ये तुम्हें अधिकार देता हूँ कि निकुंज में जब भी रास होगा उससे पहले मेरा श्रृंगार और किशोरी जी का श्रृंगार तुम ही करोगी। और तब से लेके आज तक निकुंज में राधा रानी और ठाकुर जी का श्रृंगार चित्रा सखी ही करती हैं। तब से जो श्री कृष्ण का पत्रावली का श्रृंगार होता है, चेहरे पर जो चंदन की बिंदी बिंदी लगाए जाते हैं, वो चित्रा सखी ही करती हैं, जिससे श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं। श्री कृष्ण अंदर जाते हैं और मैया से कहते हैं देखो मैया चित्रा सखी वापस चली गई। मैया बाहर जाकर देखती है और कहती है कैसे चली गई? कन्हैया कहते हैं मैया मैंने गोबर लिया और उसमें मंत्र फूंक कर चित्रा पर डाल दिया, चित्रा बेहोश हो गई और यहाँ से चली गई। मैया कान्हा को हृदय से लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है लाला मेरे लाला को मुझसे दूर कोई ना कर सका। ये था श्री कृष्ण के बाल लीला का एक बहुत ही मनोरम हिस्सा। फिर मिलती हूँ आपसे एक और आध्यात्मिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।